तो एक कहानी शुरू होती है प्लेनेट फिजीटा से। फ्रीसा ने सभी सेंस को प्लेनेट फिजीटा पे आने का ऑर्डर दे दिया था। फ्रीसा सभी सेंस को खत्म करने वाला था लॉर्ड पीरस के ऑर्डर पे। बारडॉग पे अपना मिशन कंप्लीट करके प्लेनेट फिजीटा पे आ रहा था। बारडॉग को फ्रीसा के इंटेंशंस के बारे में पता था कि फ्रीसा के माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वो जल्दी सभी सेंस को खत्म कर देगा। बारडॉग कीने से मिलता है एंड उसको कन्विंस करता है वो अपने बेटे कैकारॉट को यहाँ से दूर भेज देंगे जिससे कैकारॉट की जान बच पाए। बारडॉग एंड कीने का दूसरा बेटा रेडिट्स प्लेनेट फिजीटा पे वापस नहीं आया था। वो फिजीटा, नापा एंड बाकी सेंस के साथ अभी मिशन पे था। तो बारडॉग एंड कीने की यही प्रायोरिटी थी कैकारॉट की जान बचाई जाए। बारडॉग एंड कीने कैकारॉट को स्पेस पॉड में रखते हैं एंड उसको अर्थ के लिए रवाना कर देते हैं, पर पॉड में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो अर्थ की जगह किसी और प्लेनेट पे जाने लगता है। कहानी आती है लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे। ऑरेकल फिश एक अजीब सी प्रेडिक्शन करती है लॉर्ड पीरस के लिए कि 40 साल बाद लॉर्ड पीरस को उनका टफेस्ट राइवल मिलने वाला है। पीरस इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते बिकॉज ऑरेकल फिश की कुछ बातें सच होती थी और कुछ नहीं। इन दोनों की भी बहस चल रही थी कि अचानक से गोकू का स्पेस पॉड पीरस के प्लेनेट पे आके क्रैश हो जाता है। पीरस स्पेस पॉड को देखते हैं एंड देखते ही पहचान लेते हैं कि सेंस का पॉड है। सेंस इसी पॉड को यूज किया करते हैं दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए एंड दूसरे प्लेनेट को तबाह करने के लिए। पीरस को लगा था फ्रीसा ने सभी सेंस को भेजा है पीरस को खत्म करने के लिए, जिससे फ्रीसा का सबसे बड़ा डर खत्म हो सके, वो यूनिवर्स में सबसे ऊपर पहुंच जाए एंड पीरस मारे जाए। इस बात को सोच के पीरस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो हकाई बॉल प्रिपेयर कर लेते हैं। जो भी सेंस स्पेस पॉड से बाहर आता उसको सरप्राइज मिलता और इन अ सेकंड वो खत्म हो जाता। पर स्पेस पॉड के खुलते पीरस को सरप्राइज मिल जाता है क्योंकि उसके अंदर एक छोटा बच्चा था जो बोल भी नहीं सकता था। पीरस इस बात को सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं ये किस तरह का मजाक है। पीरस इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि वो इस बच्चे को भी तबाह करने वाले थे, पर ऑरेकल फिश पीरस को रोक देती है एंड बोलती है मुझे लगता है आपको इस बच्चे को नहीं मारना चाहिए। मैंने आपसे कहा था आपको आपका राइवल 40 साल बाद मिलेगा, जिसका मतलब है अभी उसका बच्चा होना जरूरी है, तो हो सकता है ये वही हो। पीरस सभी चीजों को ध्यान से सोचते हैं और कहीं ना कहीं उनको यकीन होने लगता है इस पर ऑरेकल फिश सही है और ये जो बच्चा उनके सामने है 40 साल बाद ये उनका टफेस्ट राइवल होगा। पीरस इस सेन के पास जाते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं, बोलते हैं तो तू मुझे वो बैटल देगा जिसका मुझे परसों से इंतजार था। ठीक है फिर, मुझे पता है मुझे क्या करना है। पीरस फीस के पास आते हैं एंड बोलते हैं मुझे लगता है ऑरेकल फिश सही है, ये बच्चा मेरा राइवल होने वाला है, पर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का राइवल होने के लिए इसको ट्रेनिंग भी वैसी मिलनी चाहिए वरना ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूँ तू इसे ट्रेन करे बीस। मैं देखना चाहता हूँ क्या 40 साल बाद एक मॉर्टल एंजल की ट्रेनिंग के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने खड़ा हो पाता है या फिर नहीं। फिलहाल मैं चला सोने। पीरस 40 साल का अलार्म सेट करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। फीस पीरस की बात मानते हुए गोकू को ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फीस गोकू को गोद में उठाने आगे बढ़ते हैं, पर गोकू एक सेयन था, उसका नेचर काफी अग्रेसिव था तो वो फीस के हाथ में नहीं आता। फीस बोलते हैं ओके तो सबसे पहले तुम्हारा टेम्पर ठीक करना होगा क्योंकि तुम बहुत शरारती हो, थोड़ी बेसिक एजुकेशन भी चाहिए। फिलहाल तो तुम्हें भूख लगी होगी, सबसे पहले तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करते हैं। पता नहीं 40 साल इनफ होंगे या फिर नहीं, पता नहीं लॉर्ड पीरस ने ऐसा क्या देख लिया तुम्हारे अंदर जिससे उन्हें लगता है तुम उनके राइवल बन जाओगे। फिलहाल हमें अभी से शुरू करना होगा। फीस गोकू के सर पे अपना स्टाफ रखते हैं एंड उनको पता चल जाता है इसके पेरेंट्स का नाम था बारडॉग एंड कीने एंड इस सेयन का नाम है कैकारॉट, तो इस कहानी में गोकू का नाम होने वाला है कैकारॉट। फीस अपने स्टाफ से एक एनर्जी बबल बनाते हैं और कैकारॉट को उस बबल के अंदर रखते हैं जिससे कैकारॉट इधर उधर ना भागे और शांत भी रहे। फीस कैकारॉट की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। इस बार ट्रेनिंग का तरीका थोड़ा अलग था। फीस इस बात को जानते थे एक छोटा बच्चा उनकी बात नहीं समझ पाएगा तो उनको अलग तरह से कैकारॉट को ट्रेन करना पड़ेगा उसके इनिशियल स्टेजेस में, इसलिए भी इस खाने का यूज करते हैं कैकारॉट को ट्रेन करने के लिए। फीस कैकारॉट के सामने खाना रखते हैं। कैकारॉट खाना खाने आगे जाता है पर खाना गायब होकर कभी पीछे आ जाता है, कभी लेफ्ट में कभी राइट में एंड कैकारॉट आगे पीछे भागता रहता है। इस तरह से कैकारॉट की मूवमेंट तेज होने लगती है एंड जब भी इसको लगता था कैकारॉट अब और नहीं कर पाएगा वो कैकारॉट को खाना दे देते थे। एक दिन कैकारॉट उसारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है पर वीस काफी आराम से कैकारॉट की टेल को रिमूव कर देते हैं। कैकारॉट ने प्लेनेट पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। वीस कैकारॉट को बोलना सिखाते हैं, उसे एजुकेट करते हैं, उसे गॉडली पावर सिखाते हैं और अब से तकरीबन 22 साल तक वीस इसी तरह से ट्रेन करते हैं कैकारॉट को। 22 साल बाद कैकारॉट बहुत बड़ा हो गया था। वीस की गाइडेंस में कैकारॉट बहुत ज्यादा शांत था, अभी उसे अच्छे बुरे की समझ होने लगी थी। वीस एक एंजल थे, उनका काम था न्यूट्रल बने रहना, पर वो हमेशा स्माइल करते थे, उनके अंदर ऑलवेज पॉजिटिविटी दिखती थी और यही पॉजिटिविटी कैकारॉट के अंदर भी आई, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं थी। पर अभी फाइनली टाइम हो चुका था रेडिट्स के आने का। रेडिट्स कैकारॉट को ढूंढने लगता है एंड उसके पीछे पीछे लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे आने वाला होता है। कैकारॉट एक बच्चा था जब प्लेनेट फिजीटा डिस्ट्रॉय हुआ था, उसको अपने ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कैकारॉट ने काफी बार वीस से पूछा पर वीस ने कैकारॉट को कभी कुछ नहीं बताया। वीस हमेशा कैकारॉट को दूसरे प्लेनेट पे ले जाया करते थे कैकारॉट को दिखाने ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं। वीस एंड कैकारॉट वहाँ का खाना एंजॉय किया करते थे, पर कैकारॉट को ये बात नहीं पता थी जिस रेस से वो है वो रेस तबाह तो हो चुकी है पर उस रेस के काफी बंदे अभी भी जिंदा है। एक दिन वीस एंड कैकारॉट ट्रेनिंग कर रहे थे कि अचानक से एक और सीएन पॉट लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे आ जाता है।
आगे हम सब देखते हैं कैकारोट रेडिट्स को देखता है एंड उसको यकीन नहीं होता रेडिट्स भी एक सेयन है। कैकारोट को लगा था वही लास्ट सर्वाइविंग सेयन है, पर अभी उसके सामने एक और सेयन खड़ा था। कैकारोट को एक और शौक तब लगता है जब रेडिट्स कैकारोट को बताता है वो उसका बड़ा भाई है। कैकारोट को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता। कैकारोट वीस के पास जाता है एंड बोलता है, मैंने आपसे बहुत बार पूछा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा परिवार कहाँ है, आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, पर कम से कम आज तो बताइए क्या ये जो बोल रहा है क्या वो सच है, क्या ये सच में मेरा बड़ा भाई है। वीस इस बात पे रिप्लाई करते हैं, कैकारोट सर अपने भाई से पूछना और उसके बाकी सेयन दोस्त क्या काम करते हैं। कैकारोट रेडिट से यही बात पूछता है। रेडिट्स कैकारोट को बताता है सेयन दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं, वहाँ के लोगों को मार देते हैं और उन प्लेनेट्स को किसी और को बेच देते हैं। वीस इस बात पे कहते हैं, अब समझे कैकारोट, मैंने कभी तुम्हें कुछ क्यों नहीं बताया, तुम किस रेस से हो, तुम खुद बताओ, क्या ऐसे लोगों को जीने का कोई हक है जो दूसरे इनोसेंट लोगों को मार के खुद जीना चाहते हैं। इस बात को सुन के कैकारोट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कैकारोट अपनी पावर इंक्रीज करने लगता है। रेडिट्स का स्काउटर इस पावर अप की वजह से टूट जाता है। कैकारोट रेडिट्स को एक हिट देता है और रेडिट्स को खत्म कर देता है। अपने खुद के भाई को मारने से पहले कैकारोट ने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि उसका भाई गलत था। ये चीज दिखाता है पीस ने कितनी अच्छी तरह से कैकारोट को बड़ा किया है और कैकारोट हमेशा अच्छाई का साथ देगा। रेडिट्स का स्काउटर ब्लास्ट होते ही ये बात वेजिटा और नापा को पता चल जाती है। वो दोनों कैकारोट की पावर के बारे में बात करने लगते हैं। वो दोनों समझ चुके थे जितना वो सोच रहे थे कैकारोट उतना वीक नहीं है एंड कैकारोट एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो सकता है। उनकी आर्मी के लिए वेजिटा को फ्रीसा को हराना था, तो वेजिटा और नापा को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को अपनी आर्मी में शामिल करना था। वेजिटा और नापा फैसला करते हैं वो दोनों पीरस के प्लेनेट पे जाएंगे कैकारोट को अपनी आर्मी में शामिल करने के लिए, जिससे उनकी आर्मी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब से एक साल बाद वेजिटा और नापा पीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं। कैकारोट और पीस अभी भी ट्रेनिंग कर रहे थे कि अचानक से वो दोनों नोटिस करते हैं दो और सेयन पॉड प्लेनेट पे आ रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैकारोट ने जो आउटफिट लगाया था वो कोई नॉर्मल आउटफिट नहीं था। पीस ने स्पेशली कैकारोट के लिए डिजाइन किया था जिससे कैकारोट और भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर सके। ये आउटफिट बहुत ज्यादा हैवी था। कैकारोट ने भी इसको बोला था ये आउटफिट बहुत ज्यादा हैवी है, इसमें ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा टफ है, पर पीस बताते हैं ये कैकारोट की ट्रेनिंग का ही पार्ट है और ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हेल्प देगी कैकारोट को बैटल्स में। अभी वेजिटा एंड नापा कैकारोट एंड पीस के पास आते हैं। वेजिटा कैकारोट को साथ आने के लिए बोलता है। ऑब्वियसली कैकारोट मना कर देता है वेजिटा को एंड पीस से पूछता है और कितने सेयन्स अभी भी जिंदा हैं। पीस इस बात पर रिप्लाई करके बताते हैं मुझे इस बारे में नहीं पता कैकारोट, मेरा काम है तुम्हें ट्रेन करना लॉर्ड पीरस के लिए और मैं बस वही कर रहा हूँ। कैकारोट बोलता है ठीक है फिर, मुझे पता है मुझे क्या करना है। कैकारोट वेजिटा और नापा की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले नापा कैकारोट की तरफ आता है। वेजिटा नापा को वार्न करता है कैकारोट को हल्के में ना ले। कैकारोट वेजिटा और नापा से पूछता है क्या तुम दोनों भी मेरे बड़े भाई की तरह हो, दूसरे प्लेनेट्स पे जाके वहाँ के इनोसेंट लोगों को मार देते हो खुद की भलाई के लिए। इस बात पे नापा रिप्लाई करके बताता है करना तो नहीं चाहते, पर पापी पेट का सवाल है यार, और वैसे भी दूसरे प्लेनेट्स पे जाके वहाँ के लोगों को मारना तो सेयन्स के खून में है, जब तक ऐसा नहीं करते हमको अच्छे से नींद ही नहीं आती। इतना सुनते ही कैकारोट अटैक कर देता है नापा पे। सबसे पहले एक पंच मारता है नापा को, जिसकी वजह से नापा ऊपर की तरफ लॉन्च हो जाता है। उसके बाद एक की ब्लास्ट करता है नापा पे एंड नापा भी यहाँ पे मारा जाता है। अभी कैकारोट वेजिटा की तरफ देखता है। वेजिटा अपनी पावर इंक्रीज करने लगा था। वेजिटा की पावर नापा और रेड से बहुत ज्यादा थी। इस बात को देख के कैकारोट स्माइल करने लगता है बिकॉज इस बैटल में कैकारोट को बहुत ज्यादा मजा आने वाला था। अभी ऑरिकल फिश आती है पीस के पास एंड पूछती है सब क्या चल रहा है। पीस बताते हैं ये भी कैकारोट की ट्रेनिंग का ही पार्ट है। ऑरिकल फिश इस बात पे कहती है पर कैकारोट की स्ट्रेंथ तो वेजिटा से बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना। पीस इस बात पे रिप्लाई करके बताते हैं बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, इवन इन वेट आउटफिट के साथ भी कैकारोट वेजिटा को आराम से हरा सकता है, पर किसी वजह से कैकारोट अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर रहा। शायद उसे इस बैटल में मजा आ रहा है। एंड पीस बिल्कुल सही थे। कैकारोट एंड गोकू तो अलग एंटिटी जरूर है, पर फाइट करना तो सेयन की सोल में होता है और फाइट का मजा तभी आता है जब सामने वाला बंदा भी कॉन्फिडेंट होकर फाइट करे। कैकारोट एंड वेजिटा बैटल करते रहते हैं। दोनों काफी ब्लोज एक्सचेंज करते हैं। कैकारोट की मूवमेंट और स्मूथ होने लगती है, उसके अटैक और शार्प होने लगते हैं। पीस को भी लगा था कैकारोट इस बैटल को खत्म करने वाला है, पर पीस नोटिस करते हैं कैकारोट और वेजिटा दोनों इस बैटल में ग्रो हो रहे हैं। पीस अभी कैकारोट की आउटफिट का वेट बढ़ा देते हैं जिससे पावर गैप कम हो सके। पीस को ये बात पता थी जितना लंबा ये बैटल चलेगा कैकारोट उतना ग्रो होता जाएगा। ये फाइट बहुत दिनों तक चलती रहती है। जैसे कैकारोट और वेजिटा का स्टेमिना कम होता था पीस अपने स्टाफ को यूज करते थे, दोनों का स्टेमिना वापस से ले आते थे एंड दोनों अगेन बैटल करने लगते थे। देन पीस को लगा था ये बैटल बहुत लंबा हो चुका है, कैकारोट को जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो उसे मिल चुका है। पीस कैकारोट से कहते हैं इस बैटल को खत्म करे। कैकारोट आगे बैटल करना चाहता था पर पीस की बात भी नहीं टाल सकता था। कैकारोट वेजिटा से थोड़ा दूर जाता है और पहली बार सुपर सेयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कैकारोट के गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से पूरी यूनिवर्स शेक करने लगता है, जो दिखाता है कैकारोट ऑलरेडी कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अभी कैकारोट वेजिटा की तरफ बढ़ता है। इन अ सेकंड वेजिटा के सामने आता है, उसको एक हिट देता है। वेजिटा जमीन पर नॉकडाउन हो जाता है। वेजिटा को लगा था उसका अंत आ चुका है एंड कैकारोट बोलता है तुमसे बैटल करके मुझे बहुत मजा आया, इस बैटल मैंने बहुत कुछ सीखा, पर अभी तुम्हें मरना होगा। वेजिटा देखता है एक सेयन इतना पावरफुल भी हो सकता है। वेजिटा कहता है तुझे हमारे लोगों की मौत का बदला लेना होगा कैकारोट, तू ही वो सेयन है जो फ्रीसा को खत्म कर सकता है। इस ताकत को यूज कर फ्रीसा को खत्म करने के लिए, ये बात हमेशा याद रखना। कैकारोट एक की ब्लास्ट करता है वेजिटा पे। वेजिटा अपना गार्ड डाउन कर चुका था, जिसका मतलब है उसने हार मान ली थी। ये वाला की ब्लास्ट हिट हो जाता है वेजिटा को एंड वेजिटा भी मारा जाता है। पर वेजिटा की वो आखिरी बातें कैकारोट के माइंड में घूम रही थी
आखिर कौन है फ्रीसा एंड वेजिटा क्यों चाहता है कैकारोट फ्रीसा को मारे, ऐसा क्या किया था फ्रीसा ने सेयंस के साथ। कैकारोट व्हीस से पूछता है फ्रीसा कौन है, पर व्हीस कैकारोट से कहते हैं उन्हें इन सब बातों पे फोकस नहीं करना चाहिए, अभी जिस बात पे कैकारोट को फोकस करना चाहिए वो है उसकी ट्रेनिंग। कैकारोट व्हीस की बात मान लेता है और फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। कैकारोट का फोकस था अपनी गॉडली पावर्स को और आगे लेके जाना और व्हीस का फोकस था कैकारोट को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखाना, तभी कैकारोट पीरस के लिए एक असली अपोनेंट बन पाएगा। कैकारोट अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाता है, व्हीस अगेन कैकारोट को ट्रेन करने लग जाते हैं। आगे हम सब देखते हैं कैकारोट एंड व्हीस ट्रेनिंग करते रहते हैं एंड फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका हम सबको इंतजार था। पीरस के पैलेस में टाइम बम एक्सप्लोड होने लगते हैं एंड पीरस फाइनली उठ जाते हैं। पीरस रेडी होते हैं, अपने पैलेस से बाहर आते हैं, कैकारोट को देखते हैं। पीरस को फील हो चुका था कैकारोट सच में एक बहुत पावरफुल वॉरियर है, पर स्टिल उनको ये नहीं लगा था कैकारोट उनका टफेस्ट राइवल होगा। व्हीस पीरस को बताते हैं कैकारोट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन बन चुका है, पर पीरस को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पीरस सभी सेयंस को जानते थे, सभी सेयंस काफी वीक थे, तो सेयंस में सबसे ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पीरस बोलते हैं मैं तुझे मारने के इरादे से इस बैटल में उतरूंगा और अगर तुझे जीना है तो तुझे भी यही करना होगा। कैकारोट को लगा था ये एक फ्रेंडली बैटल होने वाला है, पर वो गलत था। फाइनली पीरस एंड कैकारोट का बैटल स्टार्ट होने वाला होता है। सबसे पहले कैकारोट सुपर सेयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पीरस इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के इंप्रेस हो जाते हैं, उन्हें लगा था सेयंस बस बड़े बंदर बन सकते हैं, उनके पास और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, पर कैकारोट ने पीरस को गॉड लेवल की पावर दिखाई थी। फाइनली पीरस एंड कैकारोट का बैटल शुरू हो जाता है, दोनों काफी सारे ब्लोस एक्सचेंज करते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों की पावर इक्वल लग रही थी, पीरस कैकारोट की पावर से काफी इंप्रेस हो रहे थे। देन कैकारोट इस बैटल को डोमिनेट करने लग जाता है। पीरस कैकारोट के सभी अटैक्स को डॉज कर रहे थे, पर कैकारोट एक पंच मारता है पीरस के फेस पे, जिसकी वजह से पीरस पीछे लॉन्च हो जाते हैं। पीरस खुद को संभालते हैं, कैकारोट की तरफ बढ़ते हैं। इस बार पीरस एक हिट देते हैं कैकारोट को, पर कैकारोट काफी जल्दी रिकवर करता है। अकीन वापस से पीरस की तरफ आता है, एक और हिट देता है पीरस को। अभी पीरस हकाई बॉल प्रिपेयर करने लग जाते हैं एंड बोलते हैं ये खेल अच्छा था, पर एक गॉड को हराने के लिए और ताकत चाहिए होती है। पीरस हकाई एनर्जी यूज करने वाले थे, पर अचानक से वो कुछ नोटिस करते हैं एंड कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं। उन्हें नहीं लगा था एक मॉर्टल ये टेक्निक अचीव कर सकता है, एक ऐसी टेक्निक जिसको अचीव करने में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के भी पसीने छूट जाते हैं। कैकारोट पीरस के सामने से गायब हो जाता है। पीरस पीछे देखते हैं, कैकारोट अपनी यूआई स्टेट में था। कैकारोट का आउटफिट बदल के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का आउटफिट आ चुका था। व्हीस को पहले से पता था ये बैटल डिसाइड करेगा यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन बनने वाला है, इसलिए भी इसने पहले से सब तैयारी करके रखी थी। व्हीस ग्रैंड के पास हो गए थे, उन्हें इस बैटल के बारे में सब कुछ बताया था। ग्रैंड ने परमिशन दे दी थी व्हीस को, जो भी इस बैटल में जीतेगा वो यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा। कैकारोट अपनी पावर इंक्रीज करता है, अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है पीरस में और एक ही हिट में पीरस को खत्म कर देता है, जिसका मतलब है कैकारोट बनेगा यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। पीरस के इस बैटल को हारना यूनिवर्स 7 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पीरस अपना ज्यादा टाइम सोने और खाने में निकालते थे, जिसकी वजह से यूनिवर्स 7 का मॉर्टल लेवल बहुत बेकार हो चुका था। पर अभी यूनिवर्स 7 का गॉड था गोकू, जो भी इसकी गाइडेंस में पड़ा हुआ था, जिसे अच्छे बुरे की समझ थी, तो गोकू एक परफेक्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने वाला था यूनिवर्स 7 के लिए। पीरस को हराने के बाद गोकू अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है एंड सोचने लगता है यूनिवर्स को कैसे इंप्रूव किया जाए एंड व्हीस गोकू को समझाने लगते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्यूटीज क्या होती हैं। बिकॉज एंजल्स का ये भी काम होता है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को गाइड करे, जिससे यूनिवर्स में बैलेंस बना रहे। एंजल्स डायरेक्टली किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पर इनडायरेक्टली उनका भी ये काम होता है। सबसे पहले कैकारोट एंड व्हीस सुप्रीम काई के प्लेनेट पे जाते हैं। गोकू सुप्रीम काई से यूनिवर्स की सिचुएशन के बारे में पूछता है एंड सुप्रीम काई बताते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है फ्रीजा। फ्रीजा का नाम सुनते ही कैकारोट को वेजिटा की बात याद आ जाती है। वेजिटा भी तो यही चाहता था कैकारोट फ्रीजा को खत्म करे, और अभी तो फ्रीजा को खत्म करने की वजह भी मिल चुकी थी। सुप्रीम काई आगे बताते हैं फ्रीजा के अलावा एक और बड़ा खतरा है जिसका खत्म होना जरूरी है। पाबीडी जल्दी माजिन बू को जगाने वाला है। माजिन बू ने पहले भी यूनिवर्स में काफी तबाही मचाई है, तो उसका खत्म होना भी जरूरी है। इन दोनों के खत्म होने के बाद यूनिवर्स में कुछ शांति आएगी और सुप्रीम काई अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। कैकारोट एंड व्हीस सीधा जाता है फ्रीजा की स्पेसशिप में। कैकारोट फ्रीजा की तरफ बढ़ने लगता है। जो भी सोल्जर कैकारोट के रास्ते में आता, कैकारोट उसको खत्म करके आगे बढ़ने लगता। कैकारोट फ्रीजा के सामने आ जाता है। फ्रीजा कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज कैकारोट ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का आउटफिट लगाया था, पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो पीरस थे, तो फिर वो कहाँ गए। फ्रीजा पूछता है तू कौन है और मेरी स्पेसशिप में कैसे आ गया। गोकू बताता है वो यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसने पीरस को मार दिया एंड उसके बाद वो न्यू गॉड बन गया। फ्रीजा को इस बात पे यकीन नहीं होता, पीरस जैसे टीडी का मारा जाना, वो भी एक सीएन के हाथों, इस बात पे फ्रीजा विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। कैकारोट पूछता है क्या तू वेजिटा को जानता है। फ्रीजा इस बात पे रिप्लाई करके बताता है डिपेंड करता है किसकी बात कर रहे हो। मैं 4 वेजिटा को जानता हूँ, पर मिला बस 2 से हूँ। कैकारोट इस बात पे रिप्लाई करता है जिस वेजिटा को मैं जानता हूँ वो बहुत बुरा था, पर उसके अंदर प्राइड थी, वही प्राइड जिसको तूने पैरों तले मसल दिया, और उसकी आखिरी इच्छा थी मैं तुझे खत्म करूं।
करूँ। फ्रीजा अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर कैकारोट पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। कैकारोट फ्रीजा के अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है। देन फ्रीजा के सर को पकड़ता है एंड उसको जमीन पे हिट कर देता है। फ्रीजा को लगा था यही उसका अंत है। कैकारोट बोलता है ये उन सभी सेयंस के लिए जिसे तूने मारा था। कैकारोट एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है फ्रीजा के पेट में एंड फ्रीजा भी यहाँ पे मारा जाता है। फ्रीजा को खत्म करने के बाद कैकारोट एंड व्हीज वहां से चले जाते हैं। फ्रीजा की बॉडी अभी भी शिप में पड़ी थी। बाबीडी अपने मैजिक को यूज करता है और अपने फ्लोर को फ्रीजा के स्पेसशिप से कनेक्ट कर देता है। बाबीडी फ्रीजा की एनर्जी कलेक्ट करने लगता है। बाबीडी ने ऑलरेडी काफी सारी एनर्जी कलेक्ट करके रखी थी और अभी फ्रीजा की एनर्जी के बाद मार्जिन बू फाइनली बाहर आ सकता था। कहानी आती है कैकारोट एंड व्हीज पे। कैकारोट एंड व्हीज सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर रहे थे। इन बॉल्स को कलेक्ट करके यूनिवर्स में काफी कुछ वापस लाया जा सकता था। व्हीज ने कैकारोट को इन बॉल्स के बारे में बताया था। बस प्रॉब्लम ये थी चांपा एंड वार्डोस भी सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने में लगे थे। अभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करते करते व्हीज एंड कैकारोट चांपा एंड वार्डोस आमने सामने आ जाते हैं। चांपा देखता है यूनिवर्स 7 में न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपॉइंट हो चुका है। कैकारोट चांपा से पूछता है तुम सुपर ड्रैगन बॉल से क्या विश करोगे। चांपा बताता है उसने अभी तक नहीं सोचा। चांपा पूछता है मेरा भाई बीरस कहाँ गया, पर कैकारोट उसको नहीं बताता एंड व्हीज से कहता है व्हीज वार्डोस से बात करे एंड उन्हें समझाए हमें सुपर ड्रैगन बॉल्स क्यों चाहिए। व्हीज चांपा एंड वार्डोस को बताते हैं उन्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए अपने यूनिवर्स को और अच्छा बनाने के लिए और ग्रैंड पीस और ज़ेनो भी यही चाहते हैं। चांपा एंड वार्डोस मान जाते हैं। कैकारोट एंड व्हीज को सभी ड्रैगन बॉल्स मिल जाती है। दोनों गॉड्स एंड दोनों एंजल्स अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे हम सब देखते हैं कैकारोट एंड व्हीज के पास सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स आ गई थी। कैकारोट फिश करके उन सभी इनोसेंट लोगों को रिवाइव कर देता है जिसे फ्रीजा और उसके सोल्जर्स ने मारा था। ऐसा करने से काफी सारे लोग वापस आ जाते हैं एंड इवन कुछ प्लैनेट्स पे रिवाइव हो जाते हैं जो यूनिवर्स के बैलेंस के लिए काफी अच्छा था। देन कुछ महीने बाद सुप्रीम काई कैकारोट से कांटेक्ट करते हैं एंड बताते हैं मार्जिन बू फाइनली जाग चुका है। कैकारोट मार्जिन बू को जागने से पहले खत्म करने वाला था, पर बाबीडी अपना मैजिक यूज करके अपनी लोकेशन चेंज करता रहता था, इसलिए कैकारोट ऐसा नहीं कर पाया। पर अभी मार्जिन बू बाहर आ चुका था तो बाबीडी और मार्जिन बू को एक साथ मारा जा सकता था। कैकारोट एंड व्हीज बाबीडी के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले कैकारोट के सामने टपूरा आता है। कैकारोट काफी आराम से टपूरा को खत्म कर देता है। देन कैकारोट के सामने मार्जिन बू आता है एंड कैकारोट से फाइट करने लगता है। कैकारोट चाहता तो आराम से मार्जिन बू को खत्म कर सकता था, पर कैकारोट ऐसा नहीं करता बिकॉज कैकारोट ने मार्जिन बू के अंदर काइस की प्रेजेंस फील की थी और कैकारोट के पास एक ऐसी टेक्निक थी जिससे काइस को फ्री किया जा सकता था एंड वो टेक्निक थी फोर्स स्पिरिट फिजन। कैकारोट ने ये टेक्निक एल्डर पाइपारा से सीखी थी। सुपर ड्रैगन बॉल हीरो से जो प्लेनेट सर्वाइव हुए थे उसमें एक प्लेनेट यार्ड्रार्ड भी था। कैकारोट ने वहीं जाके इस टेक्निक को सीखा था क्योंकि कैकारोट को पता था ये टेक्निक एक न एक दिन काम जरूर आएगी। काइस को अलग करने के बाद कैकारोट आराम से किड बू को मार देता है एंड उसके बाद बाबीडी को एंड व्हीज से पूछता है यूनिवर्स 7 में इतने सारे काइस कहां से आके। व्हीज इस बात पर रिप्लाई करके बताते हैं मुझे भी इस बारे में नहीं पता माय लॉर्ड, ये एक तरह की मिस्ट्री है जिसका पता मुझे लगाना होगा। देन काइस व्हीज एंड कैकारोट काइस के प्लेनेट पे चले जाते हैं। सभी काइस रीयूनाइट हो जाते हैं। कैकारोट ने यूनिवर्स 7 के सभी खतरों को खत्म कर दिया था। अभी कैकारोट को बस 1 साल का वेट करना था जिससे सुपर ड्रैगन बॉल्स को वापस से यूज किया जा सके एंड मार्जिन बू एंड बाबीडी ने जितनी भी तबाही मचाई थी उसको वापस से ठीक किया जा सके। कैकारोट यहाँ से जाता है प्लेनेट यार्ड्रार्ड पे। वहाँ पर एल्डर पाइबारा से ट्रेनिंग लेके स्पिरिट कंट्रोल को मास्टर कर लेता है। 1 साल बाद सुपर ड्रैगन बॉल्स को वापस से यूज किया जा सकता था, वो टाइम आ जाता है। कैकारोट फिश करता है इन जितने भी इनोसेंट लोगों को मार्जिन बू एंड बाबीडी ने मारा था वो सभी वापस आ जाता है। फाइनली यूनिवर्स 7 में कोई खतरा नहीं था, सब कुछ ठीक हो चुका था। कैकारोट ने ज़ेनो एंड ग्रैंड पीस को भी दिखा दिया था अगर यूनिवर्स को टाइम दिया जाए वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें तबाह करना कोई सोल्यूशन नहीं होता। यूनिवर्स 7 में सब नॉर्मल हो गया था, पर हम सब जानते हैं टाइम तो बदलता रहता है, कोई भी चीज ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं की जा सकती। कैकारोट ने फ्रीजा को खत्म कर दिया था पर उसके सोल्जर्स अभी भी जिंदा थे एंड इन सभी सोल्जर्स को कंट्रोल करने वाला शख्स जो फ्रीजा से पहले इन सब को कंट्रोल किया करता था, किंग कोल्ड, वो भी तो जिंदा था जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था, अपनी आर्मी को और पावरफुल बना रहा था। फ्रीजा एंड किंग कोल्ड को पीरस के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, दोनों पीरस का काम करते थे, खुद को सेफ फील किया करते थे, पीरस के अलावा उनको और किसी का डर नहीं था। पर कैकारोट एक ऐसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था जो यूनिवर्स में कुछ भी गलत होते नहीं देख सकता था, अगर वो देखता तो उस खतरे को वहीं खत्म कर देता था। किंग कोल्ड को पता था अगर कैकारोट को हराना है तो खुद की पावर को कैकारोट के ऊपर लेके जाना होगा। कैकारोट को बातों में नहीं फंसाया जा सकता बिकॉज कैकारोट यूनिवर्स के भले के लिए जीता है, खुद के लिए नहीं जीता। इसलिए किंग कोल्ड धीरे धीरे अपनी आर्मी बिल्ड कर रहे थे, यूनिवर्स में कुछ भी तबाह नहीं कर रहे थे जिससे कैकारोट का ध्यान उनकी तरफ ना जाए एंड वो अपना काम करते रहे। पर आखिरकार ये बात व्हीज को पता चल जाती है, किंग कोल्ड अपनी आर्मी को वापस रिवाइव कर रहे हैं। इसी बात कैकारोट को बताते हैं कि हो सकता है किंग कोल्ड भी फ्रीजा की तरह यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाए। कैकारोट इस बात पर रिप्लाई करता है लगता है उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा यूनिवर्स में कैसे रहा जाता है, अपने बेटे की मौत के बाद भी अकल नहीं आई, कोई बात नहीं और अच्छे से समझाएंगे। कैकारोट व्हीज से पूछता है किंग कोल्ड कहाँ पर है। व्हीज बताता है किंग कोल्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी स्पेसशिप है। कैकारोट एंड व्हीज चाहते हैं किंग कोल्ड से मिलने, देखने किंग कोल्ड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहा है। कैकारोट जानबूझ के शिप के बाहर खड़ा हो जाता है एंड सोल्जर से बोलता है उसको एंड व्हीज को अंदर आने दे। सोल्जर्स परमिशन लेते हैं किंग कोल्ड से एंड कैकारोट एंड व्हीज को अंदर आने देते हैं। कैकारोट एंड व्हीज किंग कोल्ड के सामने आ जाता है। किंग कोल्ड खड़ा होता है एंड बोलता है यहाँ कैसे आना हुआ। कैकारोट पूछता है ये सब क्या चल रहा है। किंग कोल्ड बताता
बताता है कुछ नहीं, बस बिजनेस चल रहा है माय लॉर्ड, हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाते हैं, वहाँ के लोगों को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो उनके पास नहीं है, जिससे वहाँ के लोग डेवलप कर सके, उनका प्लेनेट डेवलप कर सके। मेरे बेटे फ्रीजा की गलतियों के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ और आपको वादा करता हूँ जितना नुकसान मेरे बेटे ने इस यूनिवर्स का किया था उससे ज्यादा फायदा मैं इस यूनिवर्स का जरूर करूंगा। कैकरॉट को किंग कोल्ड की बातों पर यकीन नहीं होता, पर कैकरॉट अभी कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज किंग कोल्ड ने यूनिवर्स में कोई तबाही नहीं मचाई थी। कैकरॉट के पास कोई एविडेंस नहीं था जिससे वो किंग कोल्ड को खत्म कर सके। कैकरॉट एंड वीस किंग कोल्ड से मिलके अपने प्लेनेट पे वापस आ जाते हैं। कैकरॉट वीस से बोलता है उसे किंग कोल्ड की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, वीस किंग कोल्ड एंड उसके आर्मी पे नजर रखे। वीस कैकरॉट को सजेस्ट करते हैं उन्हें गैलेक्टिक पेट्रोल की हेल्प लेनी चाहिए, वहाँ पर ऐसे काफी सारे ऑफिसर्स हैं जो किंग कोल्ड और उसके आर्मी पे नजर रख सकते हैं, जैसे कि मीरस। कैकरॉट वीस की बात मान लेता है। कैकरॉट एंड वीस जाते हैं गैलेक्टिक पेट्रोल में मीरस से मिलने। कैकरॉट मीरस से मिलता है, देखते ही समझ जाता है मीरस कोई मॉर्टल नहीं है, वो एक एंजल है। पर मीरस कैकरॉट से कहता है ये बात गैलेक्टिक पेट्रोल में किसी को भी नहीं पता एंड मीरस अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहता है। कैकरॉट इस बात को मान लेता है एंड मीरस से नॉर्मली बात करता रहता है। कैकरॉट वीस से पूछता है इस काम के लिए उसने मीरस को ही क्यों चुना। वीस बताते हैं मीरस की ट्रेनिंग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मीरस बहुत कुछ सीख पाएगा। कैकरॉट ये बात समझ जाता है एंड मीरस को ऑर्डर देता है वो किंग कोल्ड एंड उसके आर्मी पे नजर रखे एंड अगर मीरस को कुछ गलत लगता है वो तुरंत कैकरॉट एंड वीस को इन्फॉर्म करे। कैकरॉट एंड वीस मीरस को ऑर्डर देके अपने प्लेनेट पे वापस आ जाते हैं। कुछ महीनों बाद मीरस कांटेक्ट करता है वीस से एंड बताता है किंग कोल्ड ने जो वादा किया था वो वही काम कर रहा है। किंग कोल्ड एंड उसकी आर्मी दूसरे प्लेनेट्स पे जाते हैं, वहाँ के लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिससे वो लोग डेवलप कर सके एंड उनका प्लेनेट भी डेवलप कर सके। वीस एंड कैकरॉट इन सब बातों को सुनते हैं। कहीं ना कहीं कैकरॉट को कुछ ना कुछ गलत जरूर लग रहा था, पर वो इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाता है। किंग कोल्ड अपना असली मकसद छुपाने में कामयाब हो गए थे। किंग कोल्ड दूसरे प्लेनेट्स पे जाके वहाँ रिसोर्सेज तो पहुंचाते थे, पर वहाँ के सबसे पावरफुल वॉरियर्स को अपनी आर्मी में शामिल कर लेते थे, जिससे एक दिन किंग कोल्ड की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। किंग कोल्ड को किसी भी तरह अपने बेटे की मौत का बदला लेना था, उसको किसी भी तरह कैकरॉट को खत्म करना था। मीरस इस बात को नहीं पकड़ पाया था बिकॉज किंग कोल्ड अपनी आर्मी में जिस भी वॉरियर को शामिल करते थे उससे वही काम करवाते थे जो वो खुद कर रहे हैं, इसलिए मीरस को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था। एक दिन किंग कोल्ड और उनकी आर्मी को एक प्लेनेट से कसब का पावर सिग्नल मिलता है। किंग कोल्ड और उसकी आर्मी यहाँ पर आ जाते हैं और ये प्लेनेट था प्लेनेट वाम्पा। आगे हम सब देखते हैं किंग कोल्ड की आर्मी प्लेनेट वाम्पा पे आ जाती है। किंग कोल्ड की आर्मी को यहाँ पे दो सीएन दिखते हैं, एक सीएन की पावर नॉर्मल थी पर दूसरे सीएन की पावर को मेजर भी नहीं किया जा सकता था। सोल्जर्स किंग कोल्ड तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। किंग कोल्ड दोनों सीएन को अंदर आने के लिए बोलते हैं, उनके कैबिन में बुलाते हैं एंड पेरेगस से बात करने लगते हैं। किंग कोल्ड पेरेगस एंड ब्रोली से झूठ बोलते हैं। वो बताते हैं एक सीएन ने सभी सीएन्स को धोखा दिया, उसने सभी सीएन्स को मार दिया। फ्रीजा ने सभी सीएन्स को बचाने की कोशिश की पर वो भी मारा गया। पर किंग कोल्ड को ये बात नहीं बताती। पेरेगस तो खुद चाहता था प्लेनेट विजिटा तबाह हो जाए बिकॉज किंग विजिटा ने पेरेगस एंड ब्रोली की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पेरेगस पूछता है क्या किंग विजिटा भी मारा क्या। इस पे किंग कोल्ड बताते हैं बस 3 सीएन्स जिंदा है, वो दोनों और एक कैकरॉट जिसने सभी सीएन्स को मारा था। किंग कोल्ड पेरेगस एंड ब्रोली को उनका साथ देने के लिए बोलते हैं जिससे वो सभी सीएन्स की मौत का बदला ले पाएंगे, पर पेरेगस का बदला पूरा हो चुका था, उसे अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। किंग कोल्ड इस बात पे रिप्लाई करते हैं अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम उस प्लेनेट पे वापस जा सकते हो जहाँ से हमने तुम्हें बचाया था। ऑब्वियसली पेरेगस वापस नहीं जाना चाहता और ना चाहते हुए भी उसे किंग कोल्ड की बात माननी पड़ती है। किंग कोल्ड ये बात जानते थे पेरेगस तो फाइट नहीं कर सकता, पर उसके साथ जो सेयन था पेरेगस का बेटा उसमें कुछ बात जरूर थी। किंग कोल्ड पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे ने कभी कोई बैटल किया है। पेरेगस बताता नहीं। किंग कोल्ड इस बात पे कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमारी शिप में काफी सारी फैसिलिटीज है जहाँ पे ट्रेन हो सकता है। जब मुझे लेके गए कैकरॉट को हराने के काबिल हो चुका है, हम कैकरॉट पे हमला बोल देंगे, उसी के प्लेनेट पे जाके उसको मार देंगे, मेरे बेटे और सभी सेयन्स की मौत का बदला उससे जरूर लेंगे। किंग कोल्ड एंड पेरेगस की बातें खत्म होती है। ब्रोली ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और मीरस ये सभी बातें फीस एंड कैकरॉट को बता देता है। स्टार्टिंग से ही मीरस ने किंग कोल्ड पे पूरी नजर बनाए रखी थी, चुपके से उसने सभी बात को सुन लिया था। अभी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी फीस एंड कैकरॉट तक, जैसे कैकरॉट को लगा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। किंग कोल्ड ने उसको धोखा दे दिया। फीस कैकरॉट से पूछते हैं अब क्या करना चाहिए माय लॉर्ड, क्या अभी जाके किंग कोल्ड को खत्म कर देना चाहिए। कैकरॉट इस बात पे रिप्लाई करता है नहीं फीस, किंग कोल्ड ने कहा ना वो खुद यहाँ पे मुझे मारने आएगा तो आने दो उसे, फिलहाल मीरस से बात करो, वो गैलेक्टिक पेट्रोल में बात करेगा, गैलेक्टिक पेट्रोल की पूरी आर्मी चाहिए मुझे कोल्ड की आर्मी टेक डाउन करने के लिए। फीस इस बात पे रिप्लाई करते हैं जैसा आप कहें माय लॉर्ड, मानना पड़ेगा मैं आपको कितना भी ट्रेन कर लूं आप नहीं बदलेंगे, आपका सीएन नेचर और सीएन ब्लड हमेशा एक बैटल के लिए तरसता रहेगा। कैकरॉट इस बात पे स्माइल करता है और फीस को ट्रेनिंग के लिए बोलता है। फीस एंड कैकरॉट ट्रेनिंग करने लगते हैं और इंतजार करने लगते हैं उस वक्त का जब किंग कोल्ड की आर्मी उनके प्लेनेट पे आएगी उन पे अटैक करने। अब से 2 महीने बाद वो टाइम आ जाता है जब किंग कोल्ड को लगा था ब्रोली तैयार हो चुका है कैकरॉट से बैटल करने एंड उसे हराने के लिए, और अभी किंग कोल्ड अपने बेटे की मौत का बदला ले पाएंगे। किंग कोल्ड अपनी पूरी आर्मी के साथ कैकरॉट के प्लेनेट पे आ जाता है। कैकरॉट इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, इस अटैक के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था, पर किंग कोल्ड को ये बात
बात नहीं पता थी। किंग कोल्ड की शिप प्लेनेट पे लैंड हो जाती है। गैलेक्टिक पेट्रोल के सभी ऑफिसर्स तैयार थे किंग कोल्ड के सोल्जर्स को डाउन करने के लिए। किंग कोल्ड, पेरेगस एंड ब्रोली शिप से बाहर आते हैं। किंग कोल्ड कहते हैं, तेरा वक्त आ चुका है कैकरॉट, आज तुझे एक सीएन ही खत्म करेगा, एक ऐसा सीएन जिसने गॉड्स की पावर को भी सरपास कर दिया है। ब्रोली अभी कैकरॉट की तरफ बढ़ने लगता है। कैकरॉट ब्रोली की तरफ आने लगता है। कैकरॉट ब्रोली की आंखों में देखता है एंड समझ जाता है ब्रोली एक प्योर हार्टेड सीएन है और ब्रोली अभी इतना केपेबल नहीं हुआ है कि कैकरॉट को एक अच्छा बैटल दे सके। कैकरॉट अटैक करता है ब्रोली पे और एक हिट में ब्रोली को बेहोश कर देता है। किंग कोल्ड और पेरेगस को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं होता, उन्होंने सपने में भी ऐसी पावर के बारे में नहीं सोचा था। कैकरॉट किंग कोल्ड एंड पेरेगस की तरफ बढ़ता है एंड बोलता है, चिंता मत करो, इसे बस बेहोश किया है, पर तुम्हें नहीं करूंगा, तुम्हें सीधा खत्म करूंगा। कैकरॉट एक हकाई ब्लास्ट करता है एंड किंग कोल्ड एंड पेरेगस को खत्म कर देता है। पीस पूछते हैं, इस सीएन का क्या करना है माय लॉर्ड। कैकरॉट बताता है, ये केपेबल सीएन है, इसका दिल साफ है, इसलिए मैंने इसे नहीं मारा, ये हमारे यूनिवर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक काम करो, इसकी यादें मिटा दो प्लीज, कुछ ऐसा करो इसको लगे किंग कोल्ड और पेरेगस ने इसको धोखा दिया और हमने इसे बचाया। एंड मेरे से कांटेक्ट करो, उससे कहो गैलेक्टिक पेट्रोल में एक न्यू ऑफिसर हम ला रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे से इसको खुद से ट्रेन करे, जिससे ब्रोली काफी जल्दी डेवलप करेगा, उसका असली पोटेंशियल बाहर आ पाएगा। अभी फीस मेरे से कांटेक्ट करते, इससे पहले मेरे फीस से कांटेक्ट करता है एंड बताता है यूनिवर्स पे बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। 10 मिलियन साल पहले जिस मॉन्स्टर ने यूनिवर्स में तबाही मचाई थी, वो मॉन्स्टर गैलेक्टिक प्रिजन तोड़ के भाग चुका है और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं, वो है मोरो। एक्चुअली में हुआ ये था, गैलेक्टिक पेट्रोल की सभी आर्मी कोल्ड की आर्मी को कैप्चर करने में लगी थी। इस बात का फायदा उठा के काफी आराम से मोरो गैलेक्टिक प्रिजन तोड़ के भाग गया था। मेरे फीस से पूछता है क्या करना चाहिए, क्या मैं खुद जाके मोरो को मार दूं, पर इस बात पे वीस उसे डांट लगाते हैं एंड बोलते हैं, बिल्कुल नहीं मीरस, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तुम एक एंजल हो, तुम्हें एंजल लॉस को फॉलो करना होगा। अगर तुम चाहो मोरो को वापस से पकड़ के प्रिजन में डाल सकते हो, पर तुम उसे नहीं मारोगे, वरना तुम अपनी एक्सिस्टेंस खो दोगे। फीस कैकरॉट की तरफ देखते हैं एंड देखते समझ जाते हैं कैकरॉट इस खतरे को खुद से सॉल्व करने वाला है। कैकरॉट ने सोचना भी स्टार्ट कर दिया था इस खतरे को कैसे खत्म किया जाए। कैकरॉट फीस को मोरो की लोकेशन पता लगाने बोलते हैं। फीस यहाँ पे यही काम करने लगते हैं। मीरस कैकरॉट को वार्न कर पाता, इससे पहले फीस एंड मीरस का कनेक्शन टूट जाता है। फीस मोरो को ढूंढने लगते हैं एंड उनको मोरो मिल जाता है। मोरो ने ऑलरेडी काफी प्लैनेट्स को कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से मोरो बहुत पावरफुल हो चुका था। इस बात को सुनकर कैकरॉट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फीस एंड कैकरॉट मोरो के सामने जाने वाले थे, पर इस बार फीस को ग्रैंड काई का मैसेज आ जाता है। ग्रैंड काई ने पहले भी मोरो से बैटल किया था, तो मोरो को अच्छे से जानते थे। ग्रैंड काई बताते हैं, अगर मोरो ने अपना मैजिक वापस पा लिया, उसे हराना बहुत मुश्किल होगा, इवन वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को भी कंज्यूम कर पाएगा। उसे हराने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अभी कहानी आती है मोरो पे, जो प्लेनेट नेमिक पे आ चुका था, वहाँ पे सभी नमेकियंस को कंज्यूम कर रहा था। अचानक से मोरो एक नमेकियन का दिमाग पढ़ लेता है एंड उसको पता चल जाता है अबाउट द ड्रैगन बॉल्स। मोरो एक एक करके सभी नमेकियंस को कंज्यूम करने लगता है, पर सभी नमेकियंस को एक साथ नहीं मारता, बिकॉज अगर वो ऐसा करता तो ड्रैगन बॉल्स भी गायब हो जाती। नमेकियंस ड्रैगन बॉल को बचाने की कोशिश करते हैं, पर मोरो ने ऑलरेडी काफी प्लैनेट्स को कंज्यूम किया था, उसको हराना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज मोरो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। मोरो सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करता है, पोरुंगा को समन करता है, पहली विश करता है कि उसका मैजिक वापस आ जाए, देन उसके बाद दूसरी विश करता है जिसमें एक स्पेसशिप को मांगता है। मोरो के पास उसका मैजिक वापस आ चुका था, उसके पास एक स्पेसशिप आ चुकी थी, जिससे दूसरे प्लैनेट्स पे आराम से जाया जा सकता था, वहाँ के लोगों को भी आराम से कंज्यूम किया जा सकता था। अपनी आखिरी विश में मोरो कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है पोरुंगा से, उसके बाद प्लैनेट नेमिक को भी कंज्यूम कर लेता है। आगे हम सब देखते हैं ग्रैंड काई कैकरॉट के प्लेनेट पे आ जाते हैं एंड मोरो को हराने की स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। सुप्रीम काई यहाँ पे नहीं आते, बिकॉज अगर वो बैटल में मारे जाते तो कैकरॉट भी मारा जाता। कैकरॉट ग्रैंड काई को बताता है उसकी पावर मोरो के बहुत ऊपर है, वो आराम से मोरो को हरा सकता है, पर ग्रैंड काई इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करते। वो बोलते हैं, आप जितने भी अटैक्स मोरो पे करेंगे, मोरो उनसे और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, सबसे पहले मोरो के मैजिक को सील करना होगा, तभी हम मोरो को हरा पाएंगे। कैकरॉट फीस से पूछते हैं मोरो अभी कहाँ पर है। फीस बताता है मोरो अभी और प्लैनेट्स को कंज्यूम करने में लगा है। कैकरॉट को इस बात बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब कैकरॉट यहाँ पे नहीं रुकने वाला था। कैकरॉट मोरो के पास जाने के लिए रेडी होता है। ग्रैंड काई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर को नहीं बदल सकते थे। ग्रैंड काई अभी कैकरॉट के साथ नहीं जाते। इनकेस अगर कुछ गलत होता, ग्रैंड काई उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए रेडी थे। कैकरॉट एंड वीस मोरो के पास आ जाते हैं। मोरो अभी एक अननोन प्लेनेट पे था। कैकरॉट सीधा चार्ज करता है मोरो पे, एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है मोरो के पेट पे। मोरो इस पंच को खाने के बाद खुद को संभाल लेता है। मोरो समझ जाता है ये कोई नॉर्मल पावर नहीं थी, ये वॉरियर बहुत ज्यादा केपेबल था। मोरो पूछता है क्या तू ग्रैंड काई का फ्रेंड है। कैकरॉट मोरो की बात का जवाब ना देते हुए अपनी पावर इंक्रीज करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। कैकरॉट को ऐसा फील हो रहा था कोई तो उसकी पावर खींच रहा है। कैकरॉट को समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। मोरो कहता है तुझे पता है ना मैं तेरी पावर को कंज्यूम कर सकता हूँ। कैकरॉट फीस की तरफ देखता है। फीस कैकरॉट को हील कर देता है। कैकरॉट अगेन अटैक करने के लिए बढ़ता है मोरो की तरफ। इस बार मोरो एंड कैकरॉट बैटल में एंगेज हो जाते हैं। कैकरॉट का प्लान था फोर्स स्पिरिट फिजन टेक्निक को यूज करना, जिससे कैकरॉट मोरो की पावर को स्प्लिट कर देता एंड काफी सारी लाइफ वापस आ जाती। पर इस टेक्निक से जितनी एनर्जी मोरो से अलग होती, उससे ज्यादा
एनर्जी मोरो को कैकारोट से मिल रही थी। कैकारोट अभी पंच मारता है मोरो के, मोरो पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है पर खुद को जल्दी संभालता है, अगेन बैटल करने आ जाता है। मोरो अभी हंसने लगता है, कैकारोट की एनर्जी डाउन होने लगी थी। फीस अगेन कैकारोट को हील कर देते हैं। कैकारोट अगेन बैटल में एंगेज हो जाता है, अगेन उसकी एनर्जी डाउन होने लगती है। कैकारोट मोरो के प्लान को समझ चुका था। मोरो को लगा था कैकारोट उसके जाल में फंस चुका है, पर मोरो को ये बात कहां पता थी कैकारोट भी काफी सारे प्लान्स बना के उससे बैटल करने आया है। कैकारोट फीस को इशारा देता है, फीस कैकारोट को अगेन हील कर देते हैं और इस पर एक स्वॉर्ड देते हैं कैकारोट को, और ये स्वॉर्ड थी सी स्वॉर्ड। मोरो ने कैकारोट की काफी एनर्जी कलेक्ट की थी। मोरो सभी एनर्जी को खाने लगता है, पर इस सभी एनर्जी को कंज्यूम करने में मोरो को काफी टाइम लगने वाला था, बिकॉज ये कोई मामूली एनर्जी नहीं थी, ये एक डिस्ट्रॉयर की एनर्जी थी। कैकारोट अभी मोरो की तरफ बढ़ता है, इंस्टेंटली मोरो के पास पहुंच जाता है, मोरो को स्लाइस कर देता है। मोरो यहाँ पे हंसने लगता है, उसको लगता है उसे कुछ नहीं हुआ, पर अचानक से मोरो सी स्वॉर्ड के अंदर चला जाता है और वहीं पर कैद हो जाता है। पहले ये वही टेक्निक थी जिससे वीरस ने एल्डर गाय को सी स्वॉर्ड में बंद किया था। इस टेक्निक से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी भी मॉर्टल इवन इमॉर्टल को भी सी स्वॉर्ड में बंद कर सकता है। कैकारोट सी स्वॉर्ड को फीस को दे देता है एंड फीस को इशारा भी दे देता है इस स्वॉर्ड का क्या करना है। कैकारोट ने इस वाले खतरे को भी खत्म कर दिया था। कैकारोट एंड फीस अगेन कैकारोट के प्लेनेट पे आ जाते हैं। ग्रैंड काई कैकारोट की पावर से बहुत इंप्रेस होते हैं। उन्होंने कैकारोट की पावर को अंडर एस्टिमेट किया था, पर कैकारोट ने दिखा दिया था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर की कोई लिमिट नहीं होती। कैकारोट ग्रैंड काई को ऑर्डर देता है मोरो ने जितने प्लैनेट्स को कंज्यूम किया था उन सबको वापस लाया जाए और यूनिवर्स में फिर से बैलेंस बनाया जाए। ग्रैंड काई इस बात को मानते हुए अपने प्लेनेट पे वापस चले जाते हैं। अभी मीरस कैकारोट के प्लेनेट पे आ जाता है एंड फीस एंड कैकारोट से पूछता है उन दोनों को मीरस से क्या काम है। कैकारोट मीरस से ब्रोली को ट्रेन करने के लिए बोलता है। कैकारोट बोलता है ब्रोली में बहुत पोटेंशियल है, ये यूनिवर्स 7 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ तुम इसे ट्रेन करो, आगे चल के ब्रोली मेरे बहुत काम आएगा। मीरस कैकारोट की बात मानते हुए ब्रोली को गैलेक्टिक पेट्रोल में ले जाता है। यूनिवर्स 7 में अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी कहानी आ जाती है चांपा एंड वार्डोस पे। चांपा के मन में तब से यही बात चल रही थी कैकारोट यूनिवर्स 7 का गॉड कैसे बन गया, वीरस कहाँ पर गया। चांपा अगेन सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा था, उसको 6 सुपर ड्रैगन बॉल्स मिल चुकी थी पर 7वीं नहीं मिल रही थी। वार्डोस चांपा से पूछती है उन्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स क्यों चाहिए। चांपा ने कैकारोट से कहा था उन्होंने अभी तक नहीं सोचा वो क्या विश करेंगे, तो क्या फाइनली अभी तक चांपा ने सोच लिया है उनकी विश क्या होगी। चांपा बताता है उसे पता चल चुका है उसका भाई वीरस मर चुका है और कैकारोट ने वीरस को मारा है। चांपा विश करके कैकारोट को रेस करने वाला था। चांपा को अपने भाई की मौत का बदला लेना था। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने से मल्टीवर्स पे क्या इंपैक्ट आएगा चांपा को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। ज़ेनोस का क्या करेंगे उसको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। चांपा के मन में यही बात थी अगर कैकारोट वीरस को मार के अगला गॉड बन सकता है तो चांपा भी तो कैकारोट को मार सकता है, पर इससे मल्टीवर्स पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे इस बारे में चांपा ने कुछ भी नहीं सोचा था। चांपा वार्डोस से कहता है यूनिवर्स 7 में जाने की तैयारी करे, अगर यूनिवर्स 6 में 6 ही सुपर ड्रैगन बॉल्स है तो इसका मतलब साफ है आखिरी वाली सुपर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7 में है। चांपा एंड वार्डोस यूनिवर्स 7 में आने के लिए निकल जाते हैं। कहानी आती है फीस एंड कैकारोट पे। उन दोनों के लिए आम दिन था। मोरो को हराने के बाद कैकारोट ने फीस के साथ और ट्रेनिंग किया था एंड जितना भी नुकसान मोरो ने यूनिवर्स 7 को पहुंचाया था कैसे उसको ठीक करने में लगे थे, उन्होंने भी ऑलमोस्ट अपना पूरा काम कर ही दिया था। यूनिवर्स 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन फीस को मीरस का कॉल आता है। मीरस पूछता है क्या वो ब्रोली को कैकारोट के प्लेनेट पे ट्रेन कर सकता है। गैलेक्टिक पेट्रोल में कोई काम नहीं है, ब्रोली वहाँ पे अच्छे से ट्रेन नहीं हो पा रहा बिकॉज गैलेक्टिक पेट्रोल में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जो ब्रोली की इमेंस पावर को झेल पाए। जैसी ब्रोली अपनी पावर इंक्रीज करता गैलेक्टिक पेट्रोल में काफी सारी चीजें तबाह हो जाती। फीस कैकारोट से पूछते हैं क्या मीरस एंड ब्रोली को यहाँ पे आके ट्रेन होने देना चाहिए। कैकारोट स्माइल करता है जिसका सिंपल मतलब था वो चाहता था ब्रोली एंड मीरस उसके प्लेनेट पे आके ट्रेनिंग करे। कैकारोट को पता था वो ब्रोली को एक अच्छा सीएन बनने में मदद कर सकता है और फीस मीरस को एक अच्छा एंजल बनने में मदद कर सकते हैं। मीरस एंड ब्रोली एक स्पेसशिप से कैकारोट के प्लेनेट पे आ जाते हैं। कैकारोट को ये बात देख के काफी अच्छा लगा था। जो भी चीज उसने जिस तरह से प्लान की थी वो चीज उसी तरह से हो रही थी। यूनिवर्स में कोई दिक्कत नहीं थी, सभी खतरों को कैकारोट ने खत्म कर दिया था। सभी गाइस एक्टिवली यूनिवर्स को अच्छा बनाने में लगे थे। ब्रोली जैसा सीएन और मीरस जैसा एंजल फीस एंड कैकारोट की गाइडेंस में यूनिवर्स के भले के लिए कुछ भी कर सकते थे। यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात थी, पर कैकारोट को ये बात नहीं पता थी एक शख्स था जिसे कैकारोट की एक्सिस्टेंस से नफरत हो चुकी थी और वो शख्स कैकारोट को खत्म करने यूनिवर्स 7 में आ रहा था। आगे हम सब देखते हैं मीरस एंड ब्रोली की ट्रेनिंग चल रही थी कि अचानक से ब्रोली को कोई पीछे से हिट करता है। ब्रोली को नहीं पता चलता किसने किया, पर मीरस फीस एंड कैकारोट को पता चल गया था। किसी ने टाइम स्किप यूज करके ब्रोली को हिट किया था। चांपा का बैकअप प्लान था हिट से कैकारोट को मरवा देना, पर क्या हिट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने टिक पाएगा ये देखने वाली बात थी। कैकारोट फीस से पूछता है ये शख्स कौन है। फीस बताते हैं कि यूनिवर्स 6 से आया है, ये एक असैसिन है और इसका नाम है हिट। कैकारोट एंड फीस की बातें चल रही थी। हिट इस बात का फायदा उठा के अपनी टाइम स्किप यूज करता है। कैकारोट के पास आता है, कैकारोट को पंच मारने की कोशिश करता है, पर कैकारोट आराम से हिट के पंच को ब्लॉक कर लेता है। कैकारोट हिट की तरफ देखता है और हिट से पूछता है उसे किसने भेजा है। हिट ऑब्वियसली किसी का भी नाम नहीं बताता, वो चुप रहता है बिकॉज ये उसके उसूलों के खिलाफ था। हिट टाइम स्किप यूज करके कैकारोट से बचने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता बिकॉज कैकारोट की पावर हिट से बहुत ज्यादा थी। ये टेक्निक कैकारोट के सामने नहीं चलने वाली थी। कैकारोट कहता है तुझे उसका नाम नहीं बताना मत बता, तुझे एक ऑफर देता हूँ, अगर तूने उस बंदे को हरा दिया जिसे तूने पहले हिट किया था तो मैं यहाँ से तुझे सही सलामत जाने दूंगा, पर अगर तू उससे हार गया तो मैं तुझे यही तबाह कर दूंगा। अपनी
जिंदगी में पहली बार हिट किसी से डरा था। हिट ने कभी ऐसी पावर फील नहीं की थी जो कैकारोट के अंदर उसे फील हो रही थी। इवन चांपा भी इतना पावरफुल नहीं था, पर हिट के लिए अच्छी बात थी उसे कैकारोट से नहीं ब्रोली से बैटल करना था और हिट ब्रोली को हरा सकता था। हिट ब्रोली की तरफ देखता है और बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है। पीस कैकारोट से पूछते हैं, माय लॉर्ड, क्या आपको नहीं लगता हमें पता लगाना चाहिए इस असैसिन को किसने भेजा है? इस बात पे कैकारोट स्माइल करता है और कहता है, तुम खुद भी जानते हो बीस, इसको यहाँ पे किसने भेजा है। एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करना बस डीटीएस के थ्रू पॉसिबल है, जिसका मतलब साफ है इसको यहाँ पे चांपा ने भेजा है। मैं चांपा के भाई को मार के यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाऊं ना, काफी ऑब्वियस रीजन है। चांपा इस बात का मुझसे बदला लेना चाहता है। पीस इस बात पे काफी प्राउड फील करते हैं बिकॉज उन्होंने ऐसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रेस किया था जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। कैकारोट ने अभी तक बस यूनिवर्स का भला ही किया था। अभी कहानी आती है ब्रोली एंड हिट के बैटल पे। दोनों वॉरियर्स बैटल में एंगेज हो जाते हैं। इनिशियली बैटल में हिट काफी डोमिनेट कर रहा था ब्रोली को, अपनी टाइम स्किप करके ब्रोली को काफी डैमेज दे रहा था, पर जैसे जैसे बैटल आगे जा रहा था ब्रोली और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। उसको एक इसी तरह के बैटल की जरूरत थी अपना एक्चुअल पोटेंशियल बाहर लाने के लिए, एंड ब्रोली बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा था। इवन हिट भी इस बैटल में काफी इंप्रूव हो रहा था, काफी डेवलप कर रहा था। उसकी टाइम स्किप और ज्यादा इंप्रूव हो रही थी, उसके अटैक और ज्यादा शार्प होते जा रहे थे। कैकारोट इस बैटल को काफी ध्यान से देख रहा था। ये बैटल कैकारोट की उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छा था कि अचानक से कैकारोट को किसी की प्रेजेंस फील होती है प्लेनेट पे। चांपा एंड वार्डोस ऑलरेडी कैकारोट के प्लेनेट पे आ चुके थे एंड इस बैटल को चुप के देख रहे थे। कैकारोट अभी इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और चांपा के सामने आ जाता है। कैकारोट चांपा से कहता है, यहाँ कैसे आना हुआ? लगता है आपके यूनिवर्स का कोई असैसिन यहाँ पे भाग के आ गया है और आप उसको अपने साथ वापस ले जाना चाहते हो, सही कहा ना? चांपा इस बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चांपा कैकारोट पे अटैक करने वाला था, पर कैकारोट चांपा को रोक देता है और कहता है, हम दोनों आपस में बैटल नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है, और अगर बैटल करते भी हैं तो इतने समझदार तो लगते हो आप मुझे कि आपको पता होगा इस बैटल का रिजल्ट क्या आएगा। चांपा कैकारोट की बात समझ जाता है और शांत हो जाता है बिकॉज चांपा को भी पता था वो कैकारोट को नहीं हरा सकता। कैकारोट अभी स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका था अमंग ऑल द यूनिवर्सेस। कैकारोट चांपा से कहता है, मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है और मैं वादा करता हूँ ये गिफ्ट आपको बहुत पसंद आएगा। चांपा इस बात पे कहता है, और अगर ये गिफ्ट मुझे पसंद नहीं आया तो? कैकारोट इस बात पे रिप्लाई करता है, फिर जैसा आप चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। चांपा के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी, अभी पूरी की पूरी बाजी चांपा के हाथ में थी। ऑब्वियसली वो कैकारोट की बात मान जाता है। कैकारोट बोलता है, सबसे पहले हमें इस बैटल को रोकना होगा। कैकारोट वार्डोस एंड चांपा हिट एंड ब्रोली की तरफ बढ़ते हैं। कैकारोट हिट की नेक पे हिट करता है और हिट को बेहोश कर देता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। ब्रोली कैकारोट को देखता है, अपना गुस्सा शांत कर लेता है, अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है, फाइट करना बंद कर देता है। कैकारोट वीस के पास जाता है एंड बताने लगता है अभी कैकारोट एंड वीस क्या करने वाले हैं। एक तरफ कैकारोट एंड वीस की बातें चल रही थी, दूसरी तरफ वार्डोस पूछती है चांपा से, आपको क्या लगता है कैकारोट का गिफ्ट क्या हो सकता है और क्या ये गिफ्ट आपको पसंद आएगा? चांपा इस बात पे कहता है, मुझे किसी भी गिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने भाई की मौत का बदला लेना है। कैकारोट कोई भी गिफ्ट दे दे मुझे, मेरे भाई से बढ़ के मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। कैकारोट एंड वीस वार्डोस एंड चांपा के पास आते हैं। कैकारोट बोलता है, जो गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूँ वो यहाँ से थोड़ा दूर है, आप दोनों को हमारे पीछे आना होगा। अभी कैकारोट एंड वीस आगे आगे, चांपा वार्डोस पीछे पीछे। कैकारोट एंड वीस यूनिवर्स 6 के डायरेक्शन में जा रही थी। चांपा एंड वार्डोस को समझ नहीं आता उनका गिफ्ट यूनिवर्स 6 में कैसे पहुंच गया। कैकारोट एंड वीस एक अननोन प्लेनेट के सामने रुकते हैं और ये अननोन प्लेनेट था 7th सुपर ड्रैगन बॉल। कैकारोट वार्डोस से बोलता है, बाकी सुपर ड्रैगन बॉल्स को उनके स्टाफ से बाहर निकाले और सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को साथ में रखते। चांपा के पास मौका था, वो सुपर शेनरॉन से विश करके कैकारोट को रेस करवा सकता था, पर जिस लैंग्वेज में सुपर शेनरॉन से बात की जाती है चांपा को वो लैंग्वेज ही नहीं आती थी। कैकारोट एंड वीस सुपर शेनरॉन को बुलाते हैं। कैकारोट अपनी विश बोलता है सुपर शेनरॉन से। सुपर शेनरॉन कैकारोट की विश को पूरा कर देता है और वहां से चला जाता है। कैकारोट एंड वीस अपने प्लेनेट पे जाने लगते हैं, पर चांपा को अभी तक कोई भी गिफ्ट नहीं मिला था, उसके साथ स्कैम हो गया था। चांपा वीस एंड कैकारोट को रोकने जाने वाला होता है, पर अचानक से चांपा के पीछे कोई आता है एंड उसको रोक देता है। चांपा पीछे मुड़ के देखता है, वहां पर होते हैं लॉर्ड पिरस। कैकारोट ने विश करके लॉर्ड पिरस को फिर से रिवाइव कर दिया था, पर अभी लॉर्ड पिरस एक मॉर्टल बन गए थे बिकॉज यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था कैकारोट। लॉर्ड पिरस कहते हैं, जाने दो उसे, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे चैलेंज किया था, मैं हार गया और वो जीत गया, मुझे रिप्लेस करना वो डिजर्व करता है। मैं सेंस कर सकता हूँ यूनिवर्स 7 में काफी कुछ अच्छा हो चुका है। चांपा की यकीन नहीं होता, वो लॉर्ड पिरस से ये सब बातें सुन रहा है। लॉर्ड पिरस ने आज तक किसी की भी तारीफ नहीं की थी, पहली बार उन्होंने किसी के लिए ऐसा बोला था। वीस एंड कैकारोट अपने रास्ते जा रहे थे। लॉर्ड पिरस कहते हैं, माना कि मॉर्टल बन चुका हूँ पर कमजोर नहीं हूँ, एक दिन तेरी पावर को सरपास करके तुझे जरूर हराऊंगा, ये बात याद रखना। एंड गाइस फाइनली ये वाली कहानी भी यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है, इससे आगे कोई कहानी नहीं है। अभी आप सभी आपके रिकमेंडेशन दो, मुझे अगली सीरीज कौन सी लानी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।